हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम आप लोगों को सेफ्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी देते हैं, सेफ्टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो फिर से हम एक नए इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गए हैं। कुछ आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए जो है कि आपके करियर में बहुत ही जो है कि लाभदायक होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप सेफ्टी के फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसमें जो है ना, सेफ्टी में आप किसी भी फील्ड में काम करें, कंस्ट्रक्शन में करें, मैन्युफैक्चरिंग में करें, रिफाइनरी में करें, तो वहां पे एक चीज जो है ना, एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो कॉमन होता है। वो डॉक्यूमेंट जो है सभी बच्चों को जो है कि सब लोग को थोड़ा समझना मुश्किल होता है और सब लोग उसको कर नहीं पाता है, लेकिन उसका हर सेफ्टी ऑफिसर को उसके बारे में स्किल वो पता होना चाहिए कि कैसे वो करे। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट का नाम है हीरा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। ठीक है, या फिर उसको रिस्क असेसमेंट भी बोलते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है, बहुत सारा पैरामीटर होता है। तो इसमें क्या होता है ना कि जो भी हम लोग इसमें जब हम लोग हीरा बनाते हैं तो जो भी हमारा हैजार्ड होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है उसका रिस्क का कंट्रोल लेने में, उसका जो है कंट्रोल मेजर डिसाइड करने में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे कि अगर आप एक हीरा बना रहे हैं या फिर आपका रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं या फिर जेसे बना रहे हैं या फिर लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट बना रहे हैं, तो आप जो है उसमें कंट्रोल मेजर कैसे डिसाइड कीजिएगा, उसका सही वे क्या है। इसके साथ साथ इस ट्रिक से, इस प्रिंसिपल से आप निबोस का जब एग्जाम देते हैं या फिर निबोस आईटीसी करते हैं तो उसमें भी आपको हीरा बनाना होता है, तो उसमें भी आपको इसी के अनुसार, इसी प्रिंसिपल के अनुसार बनाना होता है, तब जाकर के ये सही होता है। तो उस प्रिंसिपल का जो नाम है वो है हायरार्की ऑफ कंट्रोल, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल। एक ये सिद्धांत है। हायरार्की एक क्या थे, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने रिस्क को कंट्रोल करने का टेक्निक बताया कि कैसे जो है कि रिस्क को कंट्रोल किया जाएगा, कैसे रिस्क को कंट्रोल किया जाएगा, उसका सही वे क्या है, इसके बारे में एक प्रिंसिपल दी। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करके हम लोग रिस्क कंट्रोल या फिर कंट्रोल मेजर लेते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं ताकि जो है कि हम लोग एक सुरक्षित सही तरीके से हीरा को हम लोग प्रिपेयर करते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि एक्सटेंड कम होता है। तो आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो है आपका हायरार्की या रिस्क कंट्रोल का जो प्रिंसिपल है मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो अभी हम इसको समझेंगे। देखिए, जब हम लोग रिस्क का जो है कि कंट्रोल लेते हैं, कोई भी रिस्क हो, कोई भी हैजार्ड हो, ठीक है, उसका जब कंट्रोल मेजर लेते हैं तो उसको इस सिद्धांत के अनुसार हमको लेना पड़ता है। अब ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में क्या होता है, इसमें 5 टर्म होता है, जिसमें आप लोगों को पहला दिख रहा होगा इल्यूमिनेशन, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन और इंजीनियरिंग कंट्रोल, फिर क्या है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और फिर चौथा जो है आपका पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो इस 5 टर्म में जो है हम लोग उसको रिस्क को कंट्रोल लेते हैं। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन वाला जो बात होता है वो यहाँ होता है कि सबसे पहले हम लोग कौन सा कंट्रोल को अपनाएंगे और क्यों अपनाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको जो है आपको पहले एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, कि जैसे आप लोग देख रहे हैं ये है हमारा हीरा जो है, तो मान के चलिए कोई भी अगर हैजार्ड है, कोई भी हैजार्ड, जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि हम लोग जो है कि हम लोग जिस रूम में रहते हैं तो वहां पे बिजली का शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है, हैजार्ड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है इस हैजार्ड से बचने के लिए हम लोग रिस्क कंट्रोल लेंगे। तो रिस्क कंट्रोल हम लोग कैसे लेंगे? ठीक है, तो वहां पे हम लोग हायरार्की का प्रिंसिपल लगाएंगे। अब हायरार्की के प्रिंसिपल लगाएंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा कि पहला सबसे टॉप में जो है, जो सबसे कारीगर होता है, ठीक है ना, जो सबसे कारीगर होता है, जो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, उसको जो है कि ब्लू रखा गया है, जिसका नाम है इल्यूमिनेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे इल्यूमिनेशन करेंगे। हमारे रूम में जो है इलेक्ट्रिसिटी हैजार्ड है और उसको कंट्रोल करना है, तो उसको हम लोग इल्यूमिनेशन मेथड को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ये सबसे कारीगर होता है। अब इल्यूमिनेशन का मतलब क्या होता है जी? तो इल्यूमिनेशन का मतलब होता है हैजार्ड को फिजिकली रिमूव कर देना। ठीक है, हैजार्ड को फिजिकली रिमूव कर देंगे ताकि खतरा ही ना रहे, 1% भी चांस ना रहे कि नुकसान हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, इल्यूमिनेशन में क्या कर सकते हैं जी, हम लोग लाइट को हटा सकते हैं, लाइट की जगह पे हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे हम लोग किसी और चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज ही नहीं करेंगे, तो ये इल्यूमिनेशन हो गया। अब देखिए, ये इल्यूमिनेशन सब जगह काम नहीं कर सकता है। मान के चलिए आपको कोई ऐसा वर्कर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है, तो कैसे आप रिमूव कर दीजिएगा? तो वहां पर ये फेल कर जाता है। तो वहां पे हम लोग को घबराना नहीं है। इल्यूमिनेशन के बाद वाला जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन,
सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग अपनाएंगे। मतलब रिस्क को तो हम पूरा जीरो नहीं कर सकते हैं, तो उसको कम करने का प्रयास करेंगे। एलिमिनेशन में रिस्क जीरो होता है, हो जाता है, और सब्स्टिट्यूशन में हम लोग उसको कम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे जी, रिप्लेस करेंगे, किसी और चीज का वहां पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी है, उससे ज्यादा खतरा है, आपका अल्टरनेटिव करंट है, वहां पे डीसी डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, डीसी जो है कि डीसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, या फिर सोलर का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कुछ और तरीका ढूंढेंगे जिससे जो है कि हम लोग काम को कर सकें। ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिस्क को क्या करना है जी, मिनिमाइज करना, और एल्यूमिनेशन का मतलब रिस्क को फिजिकली कंट्रोल करना, उसको रिमूव कर देना, रिस्क को फिजिकली रिमूव कर देना। और तीसरा मेथड जो होता है, मान के चलिए वहां पे सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी को ही यूज कर सकते हैं, वहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा जो है ना, इंजीनियरिंग कंट्रोल आप लोगों को दिख रहा है, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल। ठीक है ना, और ये सबसे ज्यादा कारगर होता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादा जो भी रिस्क होता है जहाँ पे, वहां पे कंट्रोल करने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल का भी इस्तेमाल करते हैं। अब इंजीनियरिंग कंट्रोल का मतलब आप लोग समझिए, यहाँ पे नाम में सीधे आ रहा है इंजीनियरिंग, मतलब जो आपका हैजार्ड है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंजीनियरिंग टेक्निक लगाइए और उसको क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसको वहां पे खत्म कर दीजिए। जैसे अब मान के चलिए इंजीनियरिंग कंट्रोल हम लोग क्या लगाएंगे जी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है जी, हजार है, तो वहां पे कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक लगाएंगे। जैसे मान के चलिए कि कोई स्विच है, तो स्विच को हम लोग कवर कर देंगे ना जी, उसको बैरिकेड कर देंगे, उस पर इंसुलेशन कर देंगे। ठीक है जी, इस तरीके का कुछ इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाएंगे। वहां पे सेंसर लगा देंगे, वहां पे फ्यूज लगा देंगे, एमसीबी लगा देंगे, आरसीसी भी लगा देंगे, तो ये सब इंजीनियरिंग कंट्रोल में आ गया। तो वहां पे इंजीनियरिंग कंट्रोल हम लोग लगा सकते हैं। तो आप लोग इंजीनियरिंग कंट्रोल भी समझ गए होंगे। उसके बाद अगर मान के चले कि इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाने के बाद भी रिस्क रह जा रहा है, ठीक है, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगाने के बाद भी रिस्क रह जा रहा है, तब वहां पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे जी, फिजिकली हम लोग कुछ करते नहीं, ठीक है ना, साइट वाले कुछ करते हैं। इसमें क्या करता है, मैनेजमेंट कंट्रोल लेता है। मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल लेगा जी, अब मान के चलिए आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपको तो बचाने नहीं आएगा हजार से जी, तो वहां पे वो क्या करेगा आपको कि मैनेजमेंट की तरफ से कोई रूल बना दिया जाएगा, कोई नियम बना दिया जाएगा, कोई कानून बना दिया जाएगा, कोई डॉक्यूमेंट्री कर दिया जाएगा कि जिससे जो है आप बच सके। जैसे मान के चलिए कि आपका मैनेजमेंट कंट्रोल का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे बिजली का जो हैजार्ड था उसको खत्म करने के लिए मैनेजमेंट ने रूल लगा दिया कि जो सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन है वही इस रूम में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो फिजिकली कुछ नहीं किया, वो फिजिकली कुछ नहीं किया, सिर्फ एक रूल बनाया, मैनेजमेंट का एक रूल इंप्लीमेंट किया, जिससे क्या हो जाए, रिस्क कम हो गया ना जी, है। या फिर कोई डॉक्यूमेंट यूज कर दिया कि इसको काम करना है, जो इस व्यक्ति में रूम में प्रवेश करेगा उसको परमिशन लेना पड़ेगा। तो जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग सेफ्टी में यूज करते हैं वो सब हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाता है। अब इसको लगाने के बाद भी जो रिस्क बच जाता है, तब हम लोग वहां पे पीपीई का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसलिए इसको आप देख रहे हैं कि ये जो है सबसे नीचे लिखा गया है और छोटा सा इसका बॉक्स है, मतलब ये सबसे कम प्रोटेक्शन आपको देता है। ठीक है, सबसे कम प्रोटेक्शन आपको देता है। इसको लास्ट लाइन ऑफ रिस्क कंट्रोल भी कर सकते हैं, इसके बाद कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, इसको हम आशा करते हैं कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसका हम लोग निबोस में या फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब एक रिस्क का जो है ना हजारों कंट्रोल मेजर होते हैं। ठीक है, जैसे आप हीरा ही बनाइएगा तो एक रिस्क का 8-10 आप कंट्रोल मेजर लिखिएगा, तो वहां पे जो है ना आपको इसका इस्तेमाल करके लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा जी, तो हायरार्की के अनुसार सजा करके लिखना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। या फिर निबोस में भी आप हीरा बनाते हैं, रिस्क एस्टिमेट बना के जमा करते हैं, तो वहां पे आपको उसको हायरार्की के रिश्ते ही अनुसार ही बनाना पड़ता है, नहीं तो आपको जो है कि वहां पे नंबर कटने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो आप जब भी हीरा बनाए तो जो भी उसका रिस्क कंट्रोल डाले वो क्या करे जी, हायरार्की के अनुसार डाले, इससे आपका जो रिस्क एस्टिमेट होगा वो बहुत ही क्या होगा जी, इफेक्टिव होगा और
जो है कि उसके हिसाब से अगर कंट्रोल लेते हैं तो अच्छा से आप जो है कि हैजार्ड को मैनेज कर पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये हायरार्की या रिस्क कंट्रोल समझ में आया होगा। ठीक है, याद रखना है हायरार्की में कुछ नहीं है, एल्यूमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और पीपीजी, 5 टर्म होता है हायरार्की में। पहला में क्या करना है जी, उसको हटा देना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को भूत पकड़ लिया है तो क्या करना पड़ेगा जी, पहले भूत को भगा देना पड़ेगा, इतना मारिए कि भूते भाग जाए। दूसरा चीज, अगर नहीं भाग रहा है तो उसको जो है कि उसको उसका जो खतरा को कम करने के लिए क्या कीजिए जी, उसको ताबीज बांध दीजिए। ये क्या हो गया जी, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। उसके बाद भी अगर नहीं भाग रहा है तो क्या कर दीजिए, वो ज्यादा पटांग कर रहा है, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा करके उसको सीकर से बांध दीजिए, इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। ठीक है, अगर उससे भी नहीं भर रहा तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा दीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में क्या कर दीजिएगा जी, रूल लगा दीजिए कि इस व्यक्ति से कोई नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति के निकट कोई नहीं आएगा, जो भी इस व्यक्ति से निकट आएगा इस व्यक्ति के पास उसको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे भी नहीं हो रहा है तो भाई क्या कर दीजिए, पीपी कर दीजिए। जो व्यक्ति जिसको भूत पकड़ा हुआ है उससे मिलने जाना है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगा करके जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं, इसको आप कहीं भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।